नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। हम सब जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसका बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स के अंदर कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन नियुक्त किए गए थे वो कौन थे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि चेयरमैन उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और उम्मीद करता हूं कि आपको उसकी तारीख भी याद होगी। तो ये दो क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं इस वीडियो में जो अक्सर क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अगर नहीं पढ़े होते तो उसको अवॉइड कर देते हैं, और या फिर हम उसको नहीं ग्रैस्प करना चाहते क्योंकि थोड़ा सा लेंदी होता है। वैसे मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन तो यही है कि भाई उसके चेयरमैन कौन हुए, और मोस्टली नोन भी यही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भीमराव अंबेडकर थे और उसकी स्थापना कब हुई थी। बट उसके अंदर और भी सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में और क्या क्या खास बातें हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी संविधान सभा के एक संकल्प द्वारा, सबसे पहली बात तो ये देखें कि इसको बनाया कब गया था। तो ये 29 अगस्त 1947 को ये बना था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन जो हुआ वो 29 अगस्त 1947 के दिन हुआ, और ये मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। को प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई। इसको हिंदी में प्रारूप समिति कहते हैं, इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 और किसके द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा इसकी नियुक्ति हुई, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नियुक्ति हुई। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से संबंधित मैं पहले भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, पीछे की वीडियोज़ को देख सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ खास बात। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, ठीक है, इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर 7 से थे और एक्सक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर 6 होता है। तो कई बार क्या होता है कि भीमराव अंबेडकर को ना पूछ के वो सीधा 6 लोगों का नाम पूछता है। तो भीमराव अंबेडकर को हम चेयरमैन के पद पे डाल देते हैं, तो बाकी जो हैं उसमें लाइक मेंबर्स होते हैं, ठीक। तो पहले तो आपने समझा कि भीमराव अंबेडकर जी हैं और ये चेयरमैन भी हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। इन्हीं की जिम्मेदारी थी कि लिख करके संविधान को तैयार कराना। तो इसके अलावा बाकी के जो 6 लोग थे वो कौन थे, बी.एल. मित्तर। लेकिन यहाँ आपको ये समझना है कि बी.एल. मित्तर को बाद में रिप्लेस कर दिया गया था। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी, ये बीमार हो गए थे, जिसके कारण बी.एल. मित्तर बाद में रिप्लेस कर दिए गए किसके द्वारा, एन माधव राव के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के किस सदस्य को एन माधव राव के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था, हटा दिया गया था और उनको कमेटी में ले लिया गया था। और उसका कारण था कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब आइए अगला के.एम. मुंशी, ठीक है ना। तो के.एम. मुंशी, अगले थे कृष्ण स्वामी अय्यर, फिर नेक्स्ट थे मोहम्मद सादुल्ला, और फिर डी.पी. खेतान। और यहाँ पर भी आप देखो रेड मार्क से लिखा हुआ है टी.टी. कृष्णाचारी। टी.टी. कृष्णाचारी, डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनको रिप्लेस कर दिया गया टी.टी. कृष्णाचारी। तो ये 2 नाम तो अपने आप में आपको दिख रहे होंगे कि कुछ अलग हुआ है ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो ये नाम आपसे अक्सर पूछा जा सकता है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है। तो कौन कौन नाम है, बी.एल. मित्तर जिसको रिप्लेस किया गया एन माधव राव से, ठीक है, और डी.पी. खेतान जिनको रिप्लेस किया गया टी.टी. कृष्णाचारी के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले थे एन.जी. अयंगर। तो इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर, ये 7 नाम हैं जो ड्राफ्टिंग कमेटी के लाइक सदस्य थे, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सेम पॉइंट्स को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं अगर आपको हिंदी में समझने में दिक्कत आए तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन कि ड्राफ्टिंग कमेटी का लाइक कब नियुक्ति हुई, तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ। दूसरा ये बना कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, सबको पता है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के किस सदस्य को एन माधव राव के द्वारा परिवर्तित किया गया, बदल दिया गया। तो एम माधव राव ने किसको रिप्लेस किया था, बी.एल. मित्तर को किया था।
ठीक है। और ये बताइए कि डीपी खैतान के स्थान पर कौन आया था। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा हूँ, वहाँ मैंने उनका नाम दिया जो आए, यहाँ मैं उनका नाम दे रहा हूँ जिनको हटाया गया। तो ये कैसे भी क्वेश्चन को तैयार किया जा सकता है। डीपी खैतान को रिप्लेस किया किसने, तो उनको रिप्लेस किया कृष्णामाचारी ने। और बाकी के सदस्य कौन थे, के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सातुल्ला और एन.जी. आयंगर। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखिएगा सातों लोगों के नाम, और ख़ास तौर से रिप्लेस किए गए नाम तो ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या खास है इसमें। भारत के संविधान का पहला प्रारूप, ठीक है ना, जब ड्राफ्ट कर दिया गया, संविधान को लिख दिया गया, तो इसको संविधान सभा के समक्ष कब रखा गया। तो पहला प्रारूप तो जो था वो फरवरी 1948 को रखा गया। संविधान के समक्ष फरवरी 1948 को पहला प्रारूप रखा गया और कहा गया कि भाई आप इसको चेक कर लीजिए, इसमें कोई अमेंडमेंट्स तो नहीं करना, अमेंडमेंट करना हो तो आप बता दीजिए, हम उनको दोबारा से एडिट करके अमेंड करके तैयार करके दे देंगे। तो पहला जो प्रारूप था वो 1948 में प्रकाशित हुआ था। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन फरवरी 1948। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, इसको आप याद रखिएगा। भारत के संविधान का दूसरा प्रारूप। अब देखिए हमेशा एडिटिंग होती है किसी न किसी चीज़ में, एक बार बनाई गई तो दोबारा उसके अंदर एडिटिंग होती ही है, ठीक है। अब हमारी तरह नहीं है कि डायरेक्ट बनाए और अपलोड कर दिया, जो हो गया वो हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले से थोड़ा सा परफेक्शन लेके चलते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन परफेक्शन कितना भी हो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, वो है तो मनुष्य ही। तो उसमें इतने इन लोगों से भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ था, तो उसको संविधान सभा ने अमेंडमेंट्स के लिए डाला और अमेंड करके दूसरा प्रारूप जो दिया गया संविधान सभा को वो अक्टूबर 1948 को था। तो आप देख सकते हैं कि फरवरी से अक्टूबर कितने महीने के अंतराल में ये दे दिया गया, ठीक है। द सेकेंड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1948 और ड्राफ्ट संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को पारित हो गई। तो ये तो सबको ही जानते हैं कि संविधान लिखकर तैयार कर दिया गया, मतलब इसको फाइनल लाइक अप्रूवल मिल गया संविधान सभा से कि भाई अब इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, अब इसको हम पारित कर देंगे, इसको हम लागू कर देंगे। तो 2 बार संविधान सभा के समक्ष क्या रखा गया, भारतीय संविधान का प्रारूप रखा गया, ठीक है ना, जो अंबेडकर की टीम ने तैयार किया था। तो ये 2 बार इसको रखा गया। एक बार पहली बार कब रखा गया, तो ये पहली बार फरवरी 1948 में रखा गया और दूसरी बार उसके अंदर अमेंडमेंट्स करके अक्टूबर 1948 को रखा गया। और फिर 26 नवंबर 1949 को इसको संविधान सभा ने कह दिया कि ओके हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम 26 नवंबर को हमेशा संविधान दिवस भी मनाते हैं, ये हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। अगले में आते हैं, संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति द्वारा 144 दिन का समय लिया गया था, ठीक है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिख करके सारा जो है ना वो 144 दिन में पूरा कर दिया था, ठीक है ना, 144 डेज में कर दिया था। मंथ में आप कन्वर्ट कर लेना, आप कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये सारी बातें ड्राफ्टिंग कमेटी से ध्यान रखनी है और ये अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन जितना है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये था ड्राफ्टिंग कमेटी से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं और वो नॉलेज जो आपको होनी चाहिए। इससे संबंधित पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। हर वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। STC द एजुकेटर्स है हमारा टेलीग्राम का चैनल और वहाँ इससे पीडीएफ या और भी लाइक जितनी वीडियो बनती हैं उनके प्रैक्टिस सेट्स आपको वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप में अपडेट किए जाते हैं। आप पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव ज़रूर किया करिए, इससे पता चलेगा कि आपका लेवल कितना बढ़ रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।